अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका और ईरान जंग एक नए और दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुका है। जिन मकासद को लेकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और ये जंग शुरू की थी, वो मकासद तो हासिल नहीं हो सके। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमलावर है, जो जा रहा है, जो अपने मकासद के उसूल के लिए उसने ये जंग शुरू की थी, अब वो खुद एक बंद गली में फंसता जा रहा है। अमेरिका वो कैसे? वो तो बड़ा ताकतवर है, उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और बड़ा फौज है। वो कैसे हो सकता है? वो दुनिया को लीड कर रहा है, वो नेटो को लीड कर रहा है, वो यूरोपियन ममालिक का इत्यादि है। वो कैसे हो सकता है कि वो जो है ना, एक छोटे से मुल्क जो गुज़श्ता कई 40-50 साल से आइसोलेटेड है, जिन पर सैंक्शंस हैं, उसको शिकस्त नहीं दे पाया अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर। वो इजराइल के जिसने अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो कैसे मुमकिन है कि आज अमेरिका की उसकी सरपरस्ती हासिल थी, अब खुद अमेरिका को अपने साथ मिलाकर ईरान पर हमला किया, लेकिन वो मकासद तो हासिल नहीं हुए। लेकिन अब निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है इनका, वो इस गली में फंसते जा रहे हैं। अब जो ईरान है वो एक ऐसा निवाला बन गया है जो अमेरिका के गले में फंस चुका है। ना वो निकल सकता है, ना वो निकाल सकता है। वो कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? आज अमेरिका कैसे फंस चुका है? आज अमेरिका क्यों ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये दरखास्त कर रहा है नेटो ममालिक से, चीन से, रशिया से कि आप मेरी मदद करो। आपको अगर जो आपने उर्मुज है उसको बचाना है, उसको सिक्योर करना है, तो आप अपना नेवल फोर्स को जो है ना वो यहाँ भेज दो, और जो शिप है, नेवल शिप है, वो यहाँ पर तैनात कर दो। वो दरखास्त कर रहा है, मतलब वो बेबस हो गया है। इसकी दरखास्त से साफ जाहिर है अमेरिका ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला? अमेरिका ने तो बड़ा फख्र से सबको बुला लिया, नेटो को भी बुला लिया। नाज़रीन, आज हम इस व्लॉग पर कोशिश ये करेंगे कि जिन ममालिक को अमेरिका ने दावत दी है, उन ममालिक का क्या रद्द अमल है। वैसे तो आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, अमेरिका का सदर बना है, उसकी पॉलिसियों की वजह से नेटो इंतशार का शिकार होता जा रहा है। ख़ासतौर पर गज़ा के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि मुसलसल उसने इजराइल की सपोर्ट की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक ने जो है ना अमेरिका की मुखालफत तक शुरू कर दी थी। अब ईरान पर वो हमलावर हो चुका था। हमले के दौरान भी कई ऐसे ममालिक थे जो इसके हक़ में नहीं थे, वो इस जंग के हक़ में नहीं थे। आज जब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है इस जंग में, उन्होंने इन नेटो ममालिक से, ना सिर्फ नेटो ममालिक से दरख्वास्त की, बल्कि चीन और रशिया और दीगर ममालिक से भी उन्होंने दरख्वास्त की को इसकी मदद के लिए आए, ताकि जो आपने हुर्मज़ है उसको महफूज किया जा सके। लेकिन इतनी शर्मिंदगी डोनाल्ड ट्रंप को, अमरीकी सदर को जो है ना वो करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता तारीख में किसी अमरीकी सदर को इस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। आज यूके दोमी जंग अजीम के बाद से, बल्कि वो जंग छिड़ रहा था उस वक्त से लेकर आज तक, यूके और अमेरिका क्या कहते हैं ना कि एक कलब दो रू या दो रू एक कलब, इस तरह का कोई है, वो कह सकते हैं। वो इस तरह थे, वो इतना पक्के दोस्त, इतने पक्के जो है ना वो दोनों रियासतें एक दूसरे के लिए लड़ने मरने को तैयार होते थे। आज यूके ने भी हाथ उठा लिया है और ये कहा है अमेरिका की इस रिक्वेस्ट पर, डोनाल्ड ट्रंप की इस रिक्वेस्ट पर, कि आप अपना नेवल शिप यहाँ भेज दें ताकि हम आपने हुर्मुज़ को महफूज कर सकें। तो उन्होंने हाथ उठा लिए, कह रहे कि अभी हालात इस तरह नहीं हैं, जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो हम मुमकिन है कि भेज सकें, लेकिन फिल वक्त हम नहीं भेज सकते। दूसरी तरफ जापान, अगर देखा जाए, जापान भी मेरे ख्याल से दो जंग अजीम दोहम के बाद, जब दो एटम बम नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने दो एटमी बम गिराए थे, उसके बाद जब जापान सरेंडर हो गया था दूसरी जंग अजीम से, उसके बाद से हम देख सकते हैं कि जापान और अमेरिका बहुत ही करीबी उनका ताल्लुक़ है, मौशी, इक़्तिसादी, सियासी और अस्करी तमाम मामलात पर जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ बहुत
करीब हैं। लेकिन जापान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उनके आइन में किसी और जंग में पड़ने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए हम फिल वक्त जो ये जंग जारी है इस वक्त तक हम मुदाखलत नहीं कर सकते, या हम अपने फोर्स जो है ना वो वहाँ अपने हुर्मुज़ को नहीं भेज सकते। इसी तरह नेटो के और दीगर ममालिक हैं। इससे कबल हम देख सकते हैं कि स्पेन और इटली ने तो शुरू में कह दिया और मुखालफत तक की है, बाकायदा इस जंग की मुखालफत तक आज तक कर रहा है स्पेन सबसे ज़्यादा जो नेटो कंट्री है वो उसने स्टैंड लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी तकरीबन हम कह सकते हैं कि अमेरिका के बहुत करीब रहा, चूँकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये अच्छे इत्यादि ममालिक थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी जवाब दे दिया है कि हालात इस तरह नहीं हैं कि हम अपना वॉरशिप या जो है ना वो कोई नेवी दस्ता जो है ना सिक्योरिटी के लिए आपने हुर्मुज़ भेजें। तो नाज़रीन ये हालत है। अब आते हैं चीन की तरफ। चीन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया था, चीन ने अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं दिया और मुझे नहीं लगता कि चीन इस मामले में जो है ना वो अमेरिका का सपोर्ट करे, चूँकि याद रहे कि चीन और ईरान बहुत ही करीब हैं, मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी बुनियादों पर बहुत ही करीब हैं। चीन का ज़्यादातर जो बेशतर जो तेल है उसकी तरसील ईरान से होती है, और इसी वजह से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो चीन को जाने वाले तेल बरदार जो शिप हैं, जो जहाज़ हैं, वो जो कश्तियाँ हैं, वो आज़ादी के तौर पर जो है ना वो यहाँ से गुजर रही हैं। उनको ईरान कुछ नहीं कह रहा। ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ईरान की जो तेल की तरसील है वो अब तक जारी है। तो चीन को क्या तकलीफ़ है कि वो जो है ना ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की हिमायत में आपने हुर्मुज़ में अपनी फ़ोर्स भेजे। तो चीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। लेकिन इसका जो रद्द-ए-अमल डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ा मज़ाक़-खेज़ रद्द-ए-अमल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। नेटो को तो कह दिया है कि अगर आपने ये नहीं किया तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत ख़तरनाक होगा। मतलब उन्होंने बड़ी धमकी दी है, क्या होगा, नेटो टूट जाएगा, नेटो ख़त्म हो जाएगा, नेटो को अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यूरोपीय कंट्रीज़ पहले से तैयार हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ, ये जारहाना पॉलिसियाँ हैं, उससे वो खुद यूरोपीय ममालिक बेजार हैं। वो अगर नेटो से अमेरिका अलहदा हो जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज़ खुद अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब ये बात आती है खलीज ममालिक पर कि वो किस तरह अमेरिका के भरोसे पर कब तक जो है ना वो गुजारा करते रहेंगे, कब तक अमेरिका की सिक्योरिटी पर जो है ना वो अपने अरबों डॉलर लगाते रहेंगे। आज क्या नतीजा निकला कि अमेरिका जो है ना खुद महफूज है, खुद उनके बच्चे, खुद उनका कारोबार, खुद उनकी बिजनेस, उनकी तालीम, सब चीज़ें अमेरिका में जो है ना रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि लोगों को पता भी तक नहीं है, लोग अभी तक मतलब मैदान में नहीं निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ, क्योंकि वो मुतमईन है, रियासत ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, रियासत ने उनको महफूज बनाया हुआ है, सब कुछ उनके चल रहा है। वो क्यों कर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है ना वो निकलें। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अमरीकी हुक्मरान नहीं, बल्कि अमरीकी अवाम भी किसी हद तक जो ये जुल्म बर्बरियत आज अमेरिका की तरफ जारी है उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर नहीं तो अमरीकी अवाम जो है ना अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़, अपने फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है ना वो बाहर निकलें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से आज दुनिया तीसरी आलमी जंग के करीब आन पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों जो ईरान का जो जजीरा खार्ग है उस पर वाज़ेह तौर पर हमला किया है। पहले तो बिल्कुल हमला करने से गुरेजा था। हमने कुछ दिन पहले ही जो है ना एक व्लॉग किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हमने कहा था कि क्यों अमेरिका खार्ग और दीगर जो इलाके हैं उन पर हमला नहीं कर रहे, क्योंकि उसके अपने मुफादात भी वाबस्ता हैं और कुछ खौफ और डर भी है। कल उन्होंने जो ईरानी जजीरा है खार्ग, जहाँ से ईरान का 90% तेल की बरामदात वहीं से होती है, वहाँ उन्होंने हमला किया। लेकिन उन्होंने तेल तनसीबात पर हमला नहीं किया। जहाँ पर तेल स्टोर होता है, जहाँ पर उसकी रिफिलिंग होती है, वहाँ पर उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि वहाँ जो पासदारान इनकलाब के गार्ड्स थे और जो सिक्योरिटी मराकज़ थे वहाँ पर उन्होंने हमला किया। अब अमेरिका सोच रहा है शायद वो बहरे अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के बाद उसका इरादा यही है
कि वो खार्ग में अपनी फोर्स उतारे और उसको कंट्रोल करे। इसका ऐलान भी वो कर चुके हैं। लेकिन ये याद रहे कि अमेरिका ने अगर इस तरह किया तो वो आग से तो वैसे भी खेल रहा है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि वो आतिश फशा से खेल रहा है। वो आग नहीं है, वो आतिश फिशा है। अगर अमेरिका ने इस तरह किया तो ईरान जो कुछ कह रहा है, ईरान, चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो मरने और लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो वैसे भी आइसोलेटेड है। वो से दुनिया के उसके पास वैसे भी रिश्ते नहीं हैं। अमेरिका ने उसके रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। 2-4 मुल्कों के उसका जो तेल जा रहा है, बस उसकी यही दुनिया है। बाकी वो तो उसका कोई गर्ज नहीं है। लेकिन उसकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ होंगी, जो खलीज ममालिक के जो ऑयल सप्लाई करने वाले जो इलाके हैं, जो तेल जो है ना पैदा करने वाले कुएँ हैं, उन कुओं को जो है ना वो ईरान तबाह कर सकता है। उन तनसीबात को तबाह कर सकता है ईरान। अभी तो वो ईजिली मार रहा है। अगर अमेरिका बचा सकता था तो वो दुबई को बचा सकता, वो कुवैत को बचा सकता, वो सऊदी अरब को बचा सकता, वो कुवैत को बचा सकता, वो बहरीन और कतर को बचा सकता था। लेकिन किसी एक मुल्क को भी बचा नहीं पाया। हालांकि इस गर्ज से अमेरिका वहां मौजूद है, अमेरिकी अड्डे वहां मौजूद हैं कि वो इनको प्रोटेक्ट करेगा। कभी इनको जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फौज आगे बढ़कर इनकी हिफाजत करेगा। लेकिन नाकाम रहा, अमेरिका मुकम्मल नाकाम रहा इन ममालिक को प्रोटेक्ट करने में। अगर उन्होंने दूसरा जो है ना वो दूसरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, अमेरिका ने खासतौर पर आबने हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर खार्ग को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपना दस्ता वहाँ उतारा, तो हम समझेंगे कि ये आतिश फशां फट जाएगा और ये पूरा खत्ता जल जाएगा, जिसको मशरिक़ वस्ता कहते हैं, जिसको खलीज कहते हैं। और जब ये जलेगा तो पूरी दुनिया में 20% जो तेल की सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर चौक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर उसके असरात क्या होंगे दुनिया की मईशत पर, दुनिया के इक़्तिसादियात पर, वो तबाहकुन होंगे। अभी से हम देख रहे हैं कि इस जंग की वजह से, कि जिसकी वजह से तरसील कम हो रही है तेल की, और चूँकि आबने हॉर्मुज़ पर जो है ना वो जो तेल बरदार जहाज़ हैं वो उनकी आमदोरफ्त बहुत ही महदूद है। उसकी वजह से दुनिया में तेल की कीमतें 120-130 डॉलर तक आप पहुंची हैं। तो अंदाज़ा लगा लो कि मुकम्मल तौर पर जब ये रास्ता बंद हो जाएगा और ये तमाम जो तेल की तनसीबात हैं ईरान समेत खलीज ममालिक के, वो सब तबाह होंगे, तो आप समझो क्या होगी, सूरत हाल क्या होगी। ना सिर्फ ये तनसीबात की तबाह होने से दुनिया में 20% तेल की तरसील रुक जाएगी, बल्कि आलूदगी इतनी बढ़ेगी इस खित्ते में जिसके मुज़र असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि जो दुनिया के मुअज़्ज़िब कंट्रीज़ हैं, जो ऐसे हुक्मरान हैं जो जंग नहीं चाहते, जो ख़तरात को भांप रहे हैं, वो आगे बढ़कर अमेरिका पर ये प्रेशर दें कि आप वापस पीछे निकलो, आप पीछे हट जाओ, आप मुज़ाकरात की बात करो, आप नेगोशिएशन टेबल पर आने की बात करो, ताकि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। अगर नाजरीन ये जंग ख़त्म नहीं हुआ, जो खदशात में नहीं, हर कोई, हर इंसान, हर ज़िशऊर इंसान ये खदशात ज़ाहिर कर रहा है कि अगर ये जंग इसी तरह आगे बढ़ता गया और ये इसकी तबाही मज़ीद आगे बढ़ती गई तो इस तबाही के, इस जंग के असरात पूरी दुनिया में पड़ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। एक नए वीलॉग के साथ कल आपके सामने पेश होंगे। शुक्रिया।